आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। किसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि एडिशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता था, हम लोग लाइक टर्म में लाइक टर्म को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, और लाइक टर्म में लाइक टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देते थे। लेकिन लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक, यानी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग गुना करते हैं, किसके बेस पर, उसके टर्म के बेस पर। जैसे मोनोमियल्स हो, मतलब मोनोमियल्स का मतलब जिस वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसका कितना टर्म हो, एक टर्म हो। जैसे ये क्या एक टर्म है, ये एक टर्म है। जब हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जब हम एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल, मतलब मोनोमियल का मतलब जब हम एक टर्म वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और दो टर्म वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे। एक एक बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बेसिक क्या है, जिसे देखिए, दो को दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, दो का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 4 हो जाता है, यही ना। उसी तरह से यदि x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब x को कितना बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x पर पावर कितना आ जाएगा, 2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे, एक्सपोनेंट में। जब हम लोग एक्सपोनेंट और इंडेक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, यदि x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर 3, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोल देते हैं, या फिर एक्सपोनेंट बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, मोनोमियल्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म का मतलब जो भी नंबर हो, नंबर को नंबर के साथ करते हैं, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, मतलब ए बी सी डी वाले को ए बी सी डी वाले के साथ, और नंबर को संख्या को जो होता है वो उसको एक साथ। जैसे इसमें क्या है, 6 है और 4 है, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको अलग रख लेंगे। उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये है ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और यहाँ क्या है, बी है। देखिए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। यहाँ ए एक ही बार आया तो ए लिख लेंगे, बी 2 बार आया ना तो बी 2 बार आया, मतलब जब यहाँ एक्स 2 बार आ रहा था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ बी 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 ए बी स्क्वायर। अब देखिए, इसमें नंबर क्या है, -4/3 और 6/7, तो एक साथ ले आते, -4/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7। और यहाँ पे एक्स वाले को एक साथ, मतलब जो वेरिएबल है उसको एक साथ ले लेंगे, तो एक्स गुण क्या है, एक्स मल्टीप्लाई वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, यही है ना। देखिए, 3 से कितना टाइम्स में कट रहा है, 2 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, और नीचे क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। यहाँ देखिए, एक्स कितना बार आया, 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो कितना बार टोटल, 3 बार। और यहाँ y कितना बार है, 3 बार। यहाँ पे y कितना बार है, 1 बार, तो टोटल कितना हो गया, y 4 टाइम्स। तो इसका आंसर ये रहा, -8/7 एक्स क्यू वाई 4। अब जैसे 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, -4x² -6xy² -6xy² मल्टीप्लाई बाय -3y। देखिए, ये एक क्या है, मोनोमियल है, एक एक टर्म है, एक एक टर्म वाले को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको एक साथ लिख लेते हैं। क्या है, -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3, और जो भी वेरिएबल है उसको एक साथ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय, देखिए एक्स को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई हो गया। देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी जब भी ओड नंबर में माइनस रहता है तो क्या आता है आंसर, उसका आगे क्या होगा, माइनस ही आएगा। ओड नंबर मतलब 3 बार है, देखो 1 2 3 बार, तो माइनस होगा। 4 छक 24, 24 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। यहाँ एक्स कितना बार है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ वाई कितना बार है, 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो वाई क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -72 एक्स क्यूब वाई क्यूब। उसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चंस मेरा वहाँ लिखा हुआ है, जहाँ हम देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं ना, वो मेरा क्वेश्चंस है।
जिसे देखिए -2/3 x² y है, मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से 7/4 x(y³ z) से करना है मान लीजिए। इससे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को एक साथ ले लेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4, ये एक साथ ले लिए। और वेरिएबल क्या है, x² मल्टीप्लाई वाई x मल्टीप्लाई बाय y³ मल्टीप्लाई बाय z, यही है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो -7 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, कॉन्स्टेंट टर्म आ गया -7/6। यहाँ x कितना है 2, इसमें यहाँ पे x कितना है 1, टोटल कितना x हो गया 3x, x पर पावर 3, y यहाँ y पर पावर कुछ नहीं है तो 1, y पर पावर 3, 3 + 1 4। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जब जब बेस सेम रहता हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है, बेस मतलब y सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 3 + 1 4 इंटू जेड क्या है, जेड एक ही है तो इसका आंसर क्या होगा, -7/6 x³ y 4 और z। हम लोगों ने जान लिया क्या, मोनोमियल सब का मल्टीप्लाई कैसे सीखे। हम लोग मोनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे सीखे, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, जो भी नंबर होता है, नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वेरिएबल मतलब x y z वाला जो टर्म होता है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल, मतलब एक टर्म वाला होगा और एक 2 टर्म वाला होगा, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a को मल्टीप्लाई करना है b + c में, तो हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से, आगे क्या है प्लस का साइन है तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर a को c से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। देखिए 3x को 2x + 5y से मल्टीप्लाई करना है तो 3x में 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, प्लस में मल्टीप्लाई प्लस क्या करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5y हो जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो हम नंबर को नंबर के साथ करते हैं, हम लोग अभी यहाँ तुरंत सीखा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15xy। तो इसको तो जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, मतलब एक जैसा वेरिएबल नहीं दिख रहा है। यहाँ x² दिख रहा है, यहाँ xy दिख रहा है। यदि x² यहाँ दिखते तो 15 + 6 21 यहाँ लिख देते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मेरा आंसर यही तक हो जाएगा। इसमें देखिए -6x² से 3x में गुना करेंगे। देखो -6x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर 6x² मल्टीप्लाई बाय 4, यही ना। तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 18, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो टोटल कितना x हो गया, 3x हो गया। प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24, यहाँ x² है तो सिर्फ x² हो जाएगा। देखिए ये दोनों को तो जोड़ नहीं सकते हैं या फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ x पर कितना पावर है 3, यहाँ x पर कितना पावर है 2, तो यानी दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म को हम लोग क्या नहीं कर सकते, ये जोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह से देखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल्स, तीसरा नंबर हम लेते हैं। जैसे देखिए 7x को -2x² y प्लस 6y, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे 7x बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो 7x मल्टीप्लाई बाय -2x² y हो गया। फिर यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ 7x मल्टीप्लाई बाय 6y हो जाएगा। तो देखियो 7 में 2 से, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 7 को 2 से क्या करेंगे तो फिर 14 हो जाएगा, और माइनस का तो ये हो ही रहेगा ही। यहाँ x 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल कितना x 3x, और यहाँ y प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 42, और यहाँ x से y है तो xy
मेरा यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्या है, मान लीजिए यहाँ 2x दे दिया है, आगे 3x² प्लस 2y² माइनस 3z दे दिया है। इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए इसको क्या कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट इसके साथ कर रहे थे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब हर एक टर्म के साथ क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देखिए 2x में 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x² को, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा प्लस, इसके साथ तो कर लिए। अब अगले वाले टर्म को 2x मल्टीप्लाई बाय 2y², 2x मल्टीप्लाई बाय 2y², आगे प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x के साथ को 3z से कर लेंगे, 2x को 3z। देखिए नंबर को नंबर के साथ 3 2 जा 6, यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है, तो टोटल x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x पर पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 2 जा 4, और यहाँ x 1 है, यहाँ y, चलिए तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस तो सेम है नहीं तो हम पावर को जोड़ेंगे भी नहीं, माइनस 3 2 जा 6 और x और z, तो यहाँ क्या हो जाएगा x z, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हम लोगों ने क्या सीख लिया, पहले मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फिर मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज़ के बारे में, जब दो बाइनोमियल एक साथ आ जाए, जब दो बाइनोमियल एक साथ आ जाए तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा नंबर हम लोग सीखेंगे कि जब तो दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 3x + 5y एंड 5x - 7y। देखो 3x से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से 5x - 7y में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 5y से 5x - 7y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो एक बाइनोमियल हो गया और एक मोनोमियल हो गया। इससे पहले हम लोग उन्हें पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 3 × 5 करेंगे, मतलब इसको इससे फिर इसको इससे, फिर 5y को 5x से, फिर 5y को -7y से। देखिए 3x × 5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 3x × 7y, यहाँ तो हो गया इसका, फिर प्लस 5y को 5x से, प्लस माइनस माइनस 5y को 7y, प्लस माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं पता है ना, ये देखिए 5y के आगे क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस। देखो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, नंबर को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 3 × 7 21 xy प्लस 5 5 या 25 xy, प्लस माइनस माइनस हो गया, सही है ना, नहीं ये माइनस है तो ये माइनस ही रहा, 5 × 7 35y²। देखिए लाइक टर्म कहीं नज़र आ रहा है, इसको x² वाला टर्म तो कहीं नहीं, xy वाला टर्म यहाँ है, xy वाला टर्म यहाँ है, तो मतलब दोनों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 25 में 21 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और xy -35 y², यही हम लोग का आंसर हो गया। आगे देखिए उसी तरह से 3x² से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y² से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² से 2x² प्लस 3y² से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर प्लस है तो प्लस y² है ना, तो प्लस y² से 2x² प्लस 3y² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम लोग कैसे करते हैं, डायरेक्ट 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को करते हैं, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ x², यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो कितना x हो जाएगा 4x हो जाएगा, x पर पावर 4। ये दोनों कर लेंगे, अब ये दोनों करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ x² है, यहाँ y² है, तो दोनों अलग अलग टर्म है तो अलग अलग लिख लेंगे, लाइक नहीं है ना। फिर यहाँ प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस,
वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझिएगा, प्लस और प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 यहाँ वाई पर कितना है 2 है, यहाँ पे क्या है वाई पर पावर 2, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, किस पे वाई पे पावर 4 हो जाएगा। देखिए कहीं लाइक टर्म नज़र आ रहा है, x4 वाला टर्म कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों लाइक टर्म है तो दोनों जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 9 + 2 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई पर पावर 4 वाला टर्म कहीं है नहीं ना, तो 3y⁴, इसका आंसर यही हो गया। आगे देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे देखिए 2x से ये तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए और -3 से ये तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 5x² में ये दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -6x से ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर 9 से ये दोनों में मल्टीप्लाई, जैसे आसान हो। जैसे देखिए हमको यदि आसान 2 टर्म में लगता है तो 2x से ये तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x लिखेंगे, उसके बाद 5x² -6x + 9, यहाँ माइनस है ना तो -3 है तो -3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 5x² -6x + 9। देखिए 2x है ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में क्या हो जाएगा 10, यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, तो टोटल x पर पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 को 6 से करेंगे तो 12, यहाँ x है यहाँ x है, यानी x² एक x यहाँ है ना एक x यहाँ है तो x पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस 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 होता है, तो 2 × 9 18 है, यहाँ सिर्फ 18x हो जाएगा। समझ गए, यहाँ से आराम से देखिएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 × 5 15 x² माइनस माइनस प्लस 3 × 6 18, यहाँ तो कुछ नहीं x, ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ x है तो x लिख लेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 27 होता है। देखिए x³ वाला टर्म कहीं नज़र आ रहा, कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो इसको लिख लेंगे 10x³, x² वाला टर्म यहाँ है और यहाँ है तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, -12x² -15x², यहाँ 18x वाला टर्म देखिए यहाँ पर ये प्लस 18x यहाँ पर भी है और माइनस माइनस प्लस हो गया था तो प्लस 18x यहाँ पर भी है, और कांस्टेंट टर्म कहीं है सिर्फ ये रहा -27। देखिए 10x³ -12x² और -15x², देखिए ना -12 -15 क्या होता है -27, 5 2 7 1 1 2, तो माइनस है तो -27, तो यहाँ क्या लिख लेंगे -12 -15 -27 और वेरिएबल क्या है x² हो गया, प्लस 18 + 18 36x -27, तो मेरा आंसर क्या हो गया यही हो गया। अब आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यदि आप एक्सरसाइज RS अग्रवाल का करना चाहते हैं तो 6 का B 6C और क्या है 6B 6C और 6D जो भी है वो पूरा आपका हो जाएगा। हाँ, यदि आपको कोई परेशानी होता हो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कोई क्वेश्चन हम ऐसा बता दिए जिसमें हम लोग प्लस माइनस में दिक्कत कर लिए या फिर जोड़ने में दिक्कत कर लिए, घटाने में कोई परेशानी गलती से लिखा गया, जिससे देखिए 2 × 5 लिखें, 2 × 5 10 होता है ना, तो हम गलती से 2 × 5 यहाँ पे कुछ और लिख दिए, मान लीजिए 6 लिखा गया, तो आप लोग हमें कमेंट में एक बार बता दीजिएगा ताकि हम उसको फिर आराम से उसको सही कर देंगे।